इमरजेंसी में बचाओ। हाँ ये तो करोगे बड़ी ऐसा करते हैं बस अगर रोड लगी ना लम्बा थोड़ा दूर कर लो पीछे कर लम्बा कर फोटो लेना वीडियो साहब भी आ रही है फिर दाम पे जब फोन कर लो प्रधान का बयान सब आना चाहिए पूरा मोड़ी जल्दी साहब की तिलक कर दो फिर साहब इनसे करना इनको करना ओम शक्तिनो इंद्रो वर्धसार वाह शक्तिना पुरुषा विश्व वेदा शक्ति एरिस्टोनी में बत्स विहार पंचपुरम भगवान लक्ष्मीवान सर्व सुखबद आयुष्मान नभा मोड़ी आ जाओ कल आ जाओ रक्षा बांध 5 आ जाओ ठीक है आ जाओ आया साहब अंदर एक और बोलो मैडम आ जाओ ठीक है कितनी कॉस्ट है इसकी 50 लाख से 5 हो गए हाँ 5 हो गए इससे क्या है क्या सर ये मशीन वगैरह ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है तो इसमें एक तो पूरे ब्लॉक का हेल्थ सिस्टम जुड़ा रहेगा दूसरा सर जो भी एजमेर लेवल की जो जांचें होंगी वो सब 100 तरह की जांचें यहाँ हो जाएंगी। अच्छा जांचें होगी तो उसका कितना क्या इसका सर लगभग 4 करोड़ का आएगा सर पूरा मशीन वगैरह सब लगेगी ना पूरा सिस्टम निःशुल्क है वो हाँ पूरी इसको टेंडर करेंगे किसी को करने कर दिया सर टेंडर भी मैंने कॉपी भेज दिया बिल्डिंग है तो हो गया जाखड़ प्रधान जी हैं क्या करेंगे जाखड़ कॉन्ट्रैक्टर जाखड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी है सर जायल की नहीं वो तो हो गया मैं तो कहूँ फिर निःशुल्क है तो उसका मेंटेनेंस वगैरह सब सरकार की केंद्र सरकार की है सर योजना हाँ वहाँ से तो स्टाफ आएगा पूरा और DCM उसकी मॉनिटरिंग करेगा। पर आप कहने में आया नहीं साहब सर आपकी हाँ सर ये तो CSC पर होती है CSC पे अभियान हो गई है बढ़िया है बाद में चलेंगे थोड़ा आप पीछे हो मैडम थोड़ा आप पीछे एक मिनट हाथ लगा लियो नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना तो वो बताओ कोई भी चीज़ है कि नहीं क्या हो सकता है पहली बात तो ये पहली बात तो ये फिर आपके जो भी यहाँ पे अध्यक्ष हैं यूनियन के या कोई भी है मेरे को लिख करके दो आपकी जो भी मांगे हैं क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हमारे होनी चाहिए और वो मेरे को आप 20 तारीख के बाद करेंगे वो देखेंगे विधानसभा करेंगे जो नहीं करेंगे जिंदा बिरादन आगे बिराद हर तरीके से रेस्पॉन्स हटे ना जाओ बिल्कुल हाँ ब्लॉक हमारे वो क्यों नहीं है दायरा बढ़ जाएगा नहीं इसका स्पेशली क्या ये कोविड हुआ उसके
इसके बाद में और माला का ही स्वागत की अगली कड़ी में पहना भी आप कोई बात नहीं। स्वागत की अगली कड़ी में पंचायत समिति बेरुंदा के प्रधान श्रीमान जसवंत सिंह जी ठाटा का स्वागत, सत्यनारायण जी राव और माला पहना का स्वागत करेंगे बनवाड़ा सरपंच रविंद्र सिंह जी बनवाड़ा। स्वागत की अगली कड़ी में बीडीओ पंचायत समिति बेरुंदा श्रीमती डीसी शर्मा का स्वागत, शॉल ओढ़ाकर गोल सरपंच साहब रघुवीर सिंह जी जोधा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे शंकर जी गासल। स्वागत की अगली कड़ी में अपने बेरुंदा बीसीएमओ साहब का स्वागत, स्वागत की अगली कड़ी में एसएचओ साहब कावला सूरजमल जी चौधरी का साफा पहने में स्वागत करेंगे देवाराम जी गुजर और माला पहना का स्वागत करेंगे सत्यनारायण जी व्यास। थोड़ी आवाज कम कर दे मेरा माइक है ना। स्वागत की कड़ी में बेरुंदा नायब तहसीलदार जी अमित जी जिंदोलिया का स्वागत, जगपाल सिंह जी और अजीत सिंह जी स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में उप प्रधान चेनाराम जी का स्वागत, गुमान सिंह जी। स्वागत की अगली कड़ी में भिकाराम जी एन का स्वागत, सुरेश जी व्यास और नेमिचंद जी भलोटिया। अपने पंचायत समिति सुख जी ने का स्वागत, अजीत सिंह जी और गोपाल जी द्वारा स्वागत करेंगे। और स्वागत की अगली कड़ी में अपने बेरुंदा बीसीएमओ का माला तो माननीय विधायक महोदय श्रीमान अजय सिंह जी किलक, प्रधान साहब श्रीमान जसवंत सिंह जी ठाटा, उप प्रधान साहब और मंच के विराजमान समस्त अतिथि, सामने विराजमान सभी जो बिल्कुल एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पधार गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनएम और आशा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये ब्लॉक स्तर पे लगभग 50 लाख की लागत से बिल्डिंग बनेगी और उसमें 3 या 4 करोड़ के उपकरण, जिसमें अजमेर लेवल की जो भी जांचें होती हैं खून और पेशाब वो सभी जांचें अब आपके बेरुंदा में होंगी निःशुल्क। ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय केंद्र सरकार की योजना है, उनके द्वारा ये फंड आएगा। इसमें स्टाफ भी वहीं से आएगा, ट्रेंड स्टाफ आएगा।
आप देखोगे ये लैब बनेगी, ऑटोमेटिक गेट वगैरह जैसे विदेशों में लैब होती है, उस स्तर की लैब आपके वृंदा के अंदर बेसिकली ये लैब CSC स्तर पे बनती है। ब्लॉक और CSC लेवल होना जरूरी है। तो चिकित्सा मंत्री महोदय के वहाँ से ऑफिस से फोन आया कि आपका PSC है तो लैब आपके नहीं बन सकती। हम तुरंत से माननीय विधायक महोदय के पास ये समस्या रखी कि साहब भविष्य में CSC तो बन जाएगी लेकिन ये लैब नहीं आएगी। तो साहब का बहुत बहुत आभार है, इन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में इसे PSC स्तर पे पास करवा दिया। माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विधायक महोदय अजय सिंह जी साहब, यहाँ के CMO डॉक्टर राजेंद्र जी, SHO थावड़ा, हमारे नायक साहब भैरुंगा, एक्शन साहब भिकाराम जी, हमारी पंचायत समिति के वीडियो साहब सुश्री शर्मा जी, उपप्रधान चैन जी, कासल साहब जिला परिषद सदस्य और सभी आशा सहयोगी और हमारे बेरुंदा से पधारे हुए सभी बुजुर्ग और भाई। सबसे बड़ी आपने पिछले 2014 से अभी तक मोदी की गारंटी देखते हैं, इसका ये भी एक सबूत है। आज यहाँ बैठे हो हमारे विधायक आए, उन्होंने ये में ये प्रयत्न करके लैब का जो प्रोग्राम और ये स्वीकृति जो आई है जो बनने जा रहा है, ये एरिया में हमारे बेरुंदा हमें अजमेर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक सुविधा हमारे लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। और मैं चाहूंगा कि विधायक महोदय ये इलेक्शन खत्म हो जाते हैं लोकसभा के, उसके बाद में हमारे बेरुंदा पंचायत समिति के जितने भी कार्य हैं ये सुरुचि से इन्होंने कहा है कि ये 20 तारीख जाने दो, 15 तारीख का विधायक महोदय के आशीर्वाद समारोह का प्रोग्राम है, उसमें भी आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सबको 15 तारीख को डेगाना गांव हरिसिंह पैलेस में आशीर्वाद समारोह पधारना है। विशेषकर लैब के बारे में डॉक्टर साहब ने बता ही दिया। मैं एक बार और फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर भरोसा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजय सिंह जी विधायक डेगाना व पूर्व सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार और प्रधान जसवंत सिंह जी, वीडियो साहब DC शर्मा जी और अपना BCM राजेंद्र जी चौधरी साहब, उप प्रधान जी और नायब साहब और भिकाराम जी एक्शन साहब और थानादार जी सूरजमल जी चौधरी साहब व सुखदी नैन और सामने बेराजोड़ा सरपंच पटवारी जी वगैरह सारा जो भी आशा सहयोग ने और मेरे गांव से पधारे हुए प्यारे दोस्तों, ये कुछ टाइम में मैं सबसे पहले तो अजय सिंह जी को पूरे बेरुंदा सेक्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये CSC के बगैर ट्रॉमा सेंटर नहीं खुल सकता, उसके बगैर इन्होंने प्रयास करके खुलवाया। और इनके साथ साथ मैं चिकित्सा मंत्री अपने क्यूसर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी सुनी। और इनके साथ साथ बीसीएमओ साहब का भी योगदान इनमें जबरदस्त दिया। इन्होंने 3 बार हमें गाड़ी इससे लेके जयपुर गए, क्यूसर गए और साहब के पास में भी यही लेके गए कि ये अपनी स्कीम निकल जाएगी। और पहले CSC थी, यहाँ मंत्री जी ने बोला था कालीचरण जी साहब ने कि CSC बना देंगे बेरुंदा में, पर वो थावड़ा चली गई। अच्छा वहाँ नहीं तो बिल्डिंग के पैसे भी लेफ्ट हो गए, न वहाँ जमीन है, ठीक है, तो और ये और कहीं चला जाता। और साहब मैं निवेदन करूं कि आप इन्हें जल्दी से जल्दी जब भी बजट में CSC घोषित कराओ और BCMO साहब के ऑफिस को भी ऑफिस को भी बनवाना है साहब,
ठीक है। और आपने बहुत ही बढ़िया काम है कि सारी जांच आते गए क्यों बढ़िया काम कहीं हो सके। साहब पहले भी ये अस्पताल बनावा में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अजय सिंह जी की। सारे कागज वगैरह आज इतनी बड़ी जमीन ही तो अपना बन पाया, नहीं तो बन नहीं पाता। जय हिंद, जय भारत, जय जय भैरुंदा। सम्मानित मंच पर विराजमान प्रधान जी, उप प्रधान जी, सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी परिवार के सदस्यगण, सम्मानित नागरिक, आज बहुत खुशी की बात है कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का अभी शिलान्यास हम सब ने किया है। ब्लॉक सीएमएचओ राजेंद्र जी ने, डॉक्टर राजेंद्र जी ने आपको भी इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की एक हेल्थ यूनिट केंद्र सरकार की ओर से खोली गई है। इस मौके पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही राजस्थान सरकार का और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे खुद के जिले से ही हैं, तो चुनाव चाहे जयपुर से, लोहगढ़ से लड़ते हैं हमारे, उनका भी मैं बहुत 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 भैरुंदा की अगर हम बात करें तो पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर पीएससी, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला था और भविष्य में विधायक के नाते मेरा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सीएससी खुले। पंचायत समिति ये नई बनी है और भैरुंदा तो विकास की और जोरदार तरीके से अग्रसर है। भविष्य में यहाँ निश्चित रूप से कई कार्यालय खुलेंगे, उपखंड कार्यालय में यहाँ पे प्रयास किया जाएगा हर तरीके से। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं और मंच पर यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बैठे हैं, जो हर जनाब चाहे विकास अधिकारी, चाहे ब्लॉक सीएमएचओ, चाहे पीडब्ल्यूडी में है वो एक्शन बैठे हैं, पुलिस के भी एसएचओ हैं वो भी बैठे हैं, रेवेन्यू के नायब सर वो तो सभी बैठे हैं। मैं तो सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हम अच्छा काम करें। ये मत सोचें कि कौन देख रहा है क्या है, हर चीज का देखें। अब्दुल कलाम साहब कह के गए थे भाई कि अपनी ड्यूटी को करो बस और बाकी का ध्यान मत रखो। तो मेरा सबसे आग्रह है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी के नाते और नागरिकों के नाते भी हमारा कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी के नाते चाहे मैं विधायक हूँ, हम सभी सैलरी भी लेते हैं, कई चीज़ें हमारे को सरकार सुविधाएं देती है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए अच्छा काम करें। कोई भी हमें हमारे ऊपर अंगली नहीं उठाए, हमारे को पॉइंट आउट नहीं करेगी ये कुछ नहीं कर रहे। गाँव में जहाँ भी रहे अच्छा करें। आपने देखा होगा जंगल में भी फूल उगते ही हैं, कौन देखता है, कई बार देखते ही नहीं है, लेकिन उसकी प्रकृति उसकी है कि मुझे तो बस ईश्वर ने कर रखा है कि वो तो उगेगा ही उगेगा। तो हमें भी ये करना चाहिए। और मैं सभी आपके एएनएम और सभी आशा सहयोगिनी से कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके बताएं। समस्या जीवन में साथ साथ चलती रहेगी और मनुष्य जीवन में कभी भी खत्म नहीं हो सकती और ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। ख़त्म हो जाएगी तो जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा कि सब कुछ चीज़ें अगर आपको मिल गई, मेरे को मिल गई तो क्या। और प्रकृति का ये नियम है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ मिलती भी नहीं है, तभी वो उसकी तरफ अग्रसर होता रहता है चुंबक की तरह कि आज ये करने वाला। आपकी जो भी समस्या हो मुझे 20 तारीख के बाद में जो भी आपकी यूनियन की तरफ से मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विधानसभा में भी उसको उठाऊंगा। आपके जो भी मंत्री जी हैं उन पे भी पूरा प्रयास करेंगे कि जो जो मांग आप महसूस करते हैं कि ये हमारी मांग को माना जाना चाहिए, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।
मुझे अभी बताया कि यहाँ पे पद खाली है, उसका भी मेरे को लिख करके देना, इसको हम कराएंगे। और ये जो ब्लॉक हेल्थ यूनिट है, मेरा तो ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छी चल रही है। आज ये मानसिकता हमारी कई बार बन गई है कि सरकारी चीज है तो ये अच्छी नहीं है। वो चाहे तो हॉस्पिटल को ले लो, चाहे वो स्कूल को ले लो, चाहे कुछ भी। लेकिन आपने देखा होगा कि आज हमारा जो SMS हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कराने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ के डॉक्टर्स में खासियत है। तो हमें भी पूरा ध्यान इसका रखना चाहिए, अच्छी तरह साफ सफाई रखें। और मेरा सबसे कहना है कि जो काम हो सकता है जनता का, उसको तुरंत करें। अगर आपके पास में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आप उसको ये तो सोच ही सकते हैं कि मैं इसकी जगह होता तो क्या होता, बताओ। तो आपको अपना भी उत्तर मिल जाएगा। मेरे पास भी कोई आ रहा है या कुछ आ रहा है तो दुखी होकर के ही आ रहा है। अगर कोई काम नहीं होता तो मेरे पास आता ही इसलिए। लोग कई जने कहते हैं कि जब हमें चुनाव आएगा, अब धांगने भीड़ आएगी, तो भीड़ तो कि पद पे रहूंगा तभी आएगी, नहीं तो बिना उसके तो किस लिए आएंगे। हर चीज पद के साथ ही जुड़ी हुई है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमारे तो गीता में कहा कोई स्थायी नहीं है। तो जब तक आप हो, अच्छा प्रयास करो सकारात्मक सोच के साथ में कि भाई मैंने मेरा प्रयास कर दिया। और सभी यहाँ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छी तरीके से अपने ऑफिस को चलाएं, सबको साथ लेकर के चलाएं, बिना बात के। चाहे तो जनप्रतिनिधि भी हैं, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास ये है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र, हमारी पंचायत समिति आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको लाभ हो। और यहाँ पर इस तरह का रख रखाव होना चाहिए कि जो जांचें यहाँ होगी भविष्य में, वो इतनी विश्वसनीय होनी चाहिए, इतने अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि वो व्यक्ति ये सोचे नहीं कि मैं अजमेर जाकर के जांच कराऊं या जयपुर जांच कराऊं। ये उसका होना चाहिए। आज मुझे भी आपने इस मौके पर याद किया, इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और 20 तारीख बाद में, अभी 15 तारीख को मेरे बेटों की अभी शादी हुई है, उनका आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और 20 तारीख के बाद में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सरपंच, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, मुझे जरूर जरूर अपने विभाग के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में मुझे जरूर जरूर बताएं लिखित में कि क्या ऐसी बात है जो होनी चाहिए। और हर एक का योगदान है, कभी भी अपने आप को कम नहीं आके। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योगदान की बात चली थी, जब श्री राम मंदिर की बात चली थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया था गिलहरी का, कि जब आग लगी तो गिलहरी। तो हमारा योगदान सब जगह ही है और होना चाहिए। आप कभी भी अपने आप को ये कम न सोचें कि मैं इस पद पर हूँ, मेरे कहने से क्या होगा। अरे भाई, आपके कहने से बहुत होगा। हो सकता है आपको ऐसी बात बताओ जो हमारे को जानकारी नहीं है। अभी मैं कह रहा था कि भाई किस तरीके से आपके कहाँ कहाँ पर केंद्र नहीं खुले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, किन किन गाँवों के अंदर केंद्र नहीं है, हम उनको ला सकते हैं। तो इस तरह का आप बताएं। आपकी जो मानदेय की बात भी हमेशा उठती है, विपक्ष में थे तब भी बार बार उठती, यहाँ के लोग भी हमें बताते थे, उसका भी मेरे को आप बताना, उसका भी हम करेंगे। तो भाई बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लॉग CML तो जी से मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी लिस्ट बना करके दें कि कौन कौन से पद खाली हैं, और पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हमारा ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे तरीके से चले। नागरिकगण बैठे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, सरपंचगण, प्रधान जी बैठे हैं, भामाशाह भी आगे आए और हमारी जिम्मेदारी लेकर के एक ऐसी टीम होनी चाहिए भामाशाहों की, जो कोई राजनीति नहीं करे, कि उसमें कुछ हम भी भागीदार बने आर्थिक रूप से, कि हम क्या करा सकते हैं इसके अंदर, जो भी बेस्ट है वो करा सकते हैं। मेरे लायक कोई भी काम हो 20 तारीख के बाद में बताना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेरुंदा जल्दी से जल्दी CSC में क्रमोन्नत हो और यहाँ पर समुचित स्टाफ हो और हम अच्छे तरीके से कार्य करें और लोग आकर के देखें कि भाई बेरुंदा बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, सब मिलकर के बहुत अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो कहते ना
अब आप